तो आज से हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे हमने पढ़ा एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन द सिमिलर वे हम पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि आपका टॉपिक दिया गया है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम में। ठीक है, तो जितने भी आपके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके के टॉपिक्स हैं वो सारे कवर अप हो चुके हैं। स्क्रीन पर आपको सारे कोर्सेज दिख रहे होंगे। अगर आप इन सारे कोर्सेज को अवेल करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिखेगा, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं। ये जेकेपी कांस्टेबल का जो बैच है, ठीक है, ये जेकेसीएस ऐप पर अवेलेबल है 499 रुपीज़ का, जिसमें आपको फुल फ्लेज कोर्सेज मिलेंगे लाइक लेक्चर कोर्स, देन आपको मॉक टेस्ट जो कि सेक्शनल और फुल लेंथ दोनों रहेंगे, और एंड में आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज जो है वो वहां पर मिलेगी, जो कि आपके एग्जाम में एक एज प्रोवाइड करके जाएगी आपको। ठीक है, ये सारा मटेरियल आपको 499 रुपीज़ में जेकेसीएस ऐप पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो उस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग है स्किल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, बेटर कनेक्टिविटी। तो क्या आंसर आएगा? आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ। स्किल डेवलपमेंट का जो है, इट इम्प्रूव वर्क फोर्स कैपेबिलिटीज। कैसे इंप्रूव करता है बताओ? स्किल डेवलपमेंट का जो स्किल डेवलपमेंट होती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव वर्कर्स को स्किल प्रोवाइड करने का होता है। ठीक है, चाहे वो आपकी डिजिटल स्किल हो गई, टेक्निकल स्किल्स हो गई, या फिर आपकी वोकेशनल स्किल्स हो गई। ठीक है, ये आ गया आपका स्किल डेवलपमेंट का पॉइंट। इट इम्प्रूव वर्क फोर्स कैपेबिलिटीज। देन क्या क्या ये चीजें कर रहा था, ये भी हमने पढ़ ली। अब इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा? इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए जो भी उसके मतलब ऑपरेशन में चीजें काम आ रही है ना, वो हम लाएंगे। जैसे फैसिलिटेट एस्टैब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, इससे क्या होता है? इससे हमें इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करने में और ऑपरेट करने में हेल्प मिलती है। ओके, तो यहां पर आपका आंसर आएगा ए का 2, बी का 4। टेक्नोलॉजी एडॉप्शन यानी कि एक बेटर टेक्नोलॉजी का यूज करना। ठीक है, इंप्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है, अब कॉम्पिटिटिवनेस को हम किस एंगल में इंप्रूव कर सकते हैं बताओ? अगर दो लोग हैं जो एक ही मटेरियल बना रहे हैं, बट एक जो है वो जल्दी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी खींच कर उसको पहुंचा दे रहे हैं, तो वहां पर उसने क्या किया? कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी तो हम अडॉप्ट कर रहे हैं, बट बेटर कनेक्टिविटी में यही चीज आएगी जो मैंने अभी कही, कि वो रोड्स के थ्रू मार्केट में जल्दी पहुंचा रहे हैं मटेरियल और रिड्यूस कर रहा है लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट्स को। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो यहां पर इसका आंसर इज सी पार्ट। यहां पर ये सेकेंड क्वेश्चन जो है, इसको देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ह्यूमन कैपिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रीजनल बैलेंस। तो क्या इसका आंसर आएगा? कमेंट सेक्शन में बताओ। और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए, लेक्चर्स चाहिए, वो भी कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करो। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब हुआ ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज, मतलब मोर प्रोडक्टिव बनना। जितना प्रोडक्टिव होगा उतनी ही ज्यादा वर्क अपॉर्चुनिटीज जो है दैट विल डेवलप। ह्यूमन कैपिटल में क्या आएगा? इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज। किस तरह की इंप्रूवमेंट बताओ? ह्यूमन कैपिटल मीन्स पीपल। क्या क्या आता है इसमें बताओ? यहां आएगा एजुकेशन, स्किल, नॉलेज, कैपेबिलिटीज पर क्या करना? इन्वेस्टमेंट करना। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो होता है ना, ये क्या करता है? एक बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, चाहे वो आपका आ गया उसमें रोड, देन पावर, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स। तो ये क्या करेगा? दिस ऑल विल इंक्रीज इकोनॉमिक कैपेबिलिटी या एबिलिटीज। ठीक है, रिडक्शन ऑफ कंस्ट्रेंट्स ऑन इकोनॉमिक एक्टिविटी। रीजनल बैलेंस क्या होता है? रीजनल बैलेंस होता है कि एक ही जगह मतलब कंसेंट्रेटेड ना रहे एक चीज। ठीक है, मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपमेंट अक्रॉस एरियाज। फोर्थ पार्ट इज द आंसर हियर। तो यहां पर ए पार्ट इज द आंसर हियर। मैच होगा बी सेकंड के साथ, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और कोल्ड चेन एक्टिविटीज। ठीक है, हॉर्टिकल्चर में क्या पढ़ा था हमने पहले? प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन करने के बाद उसकी स्टोरेज होगी, फिर कोल्ड चेन होगा,
बताओ स्टेप्स क्या हैं आगे? प्रोसेसिंग होगी, पैकेजिंग होगी, और फिर फाइनली जो है प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा। ये क्राफ्ट जो है ना, ये ट्रेडिशनल स्किल्स पर बेस्ड एक्टिविटी है। ट्रेडिशनल चीजें हम बनाकर बेचकर पैसा कमाते हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केट लिंक। हैंडीक्राफ्ट में क्या रहता है? आर्टिसन होगा, कलाकार, ट्रेडर होगा, फिर मार्केट में जाएगा और मार्केट से कंज्यूमर उसे लेगा। तो ये सिस्टम रहता है हैंडीक्राफ्ट। टूरिज्म जो है ये एलीड एक्टिविटीज को सपोर्ट करता है, जैसे आपके होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ट्रांसपोर्ट हो गया, ये सारी चीजें आपकी टूरिज्म में आती हैं। टूरिज्म एंड एलीड सर्विसेज। तो पावर जो है ये एनर्जी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पर इसका आंसर इज डी पार्ट। नंबर 4 देखो, मैच द फॉलोइंग। हमने इन सारी चीजों को इसके डिस्क्रिप्शन के साथ यहाँ पर मैच करना है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन किससे मैच करता है? एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज टुवर्ड्स अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब एक एक्टिविटी पर डिपेंड ना रहकर बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटीज करनी। वैल्यू एडिशन क्या हुआ? इंक्रीजिंग द इकोनॉमिक वर्थ ऑफ अ प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेसिंग। वैल्यू एडिशन जैसे हमने पहले पढ़ा कि हम मिल्क से क्या बना रहे हैं? घी या बटर, जिसको हम एग्रो प्रोसेसिंग में भी पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी, इंक्रीज इन द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इस तरह से हमने अप्रोच करना है इन सारे क्वेश्चंस को। कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और किन टॉपिक्स पर आपको वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना। फिर इसका आंसर है ए पार्ट। क्वेश्चन को देखो, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन तो किससे मैच करेगा ये? शिफ्ट इन द कंपोजिशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। एक्शन ऑफ डिपेंडेंस ऑन अ लिमिटेड नंबर ऑफ सेक्टर्स, लेबर इंटेंसिव एंटरप्राइज और इंडस्ट्रियलाइजेशन। This match with relatively greater employment generation per unit of investment, and industrialization is expansion of manufacturing and modern services. तो यहां पर इसका आंसर इज सी पार्ट, ठीक है। ये जो टॉपिक है इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिन भी स्टूडेंट्स को इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें, ताकि एक क्वालिटी चैट जो है हम कमेंट सेक्शन में बना पाए, ठीक है। आप अपने एंड पर भी फैक्ट्स शेयर करो कमेंट सेक्शन में, और कुछ क्वेश्चंस जो हैं आप बता सकते हैं, ताकि एक क्वालिटी कन्वर्सेशन जो है चैट बॉक्स में। सेक्टर कैन क्रिएट एन इंपॉर्टेंट लिंकेज बिटवीन J&K हॉर्टिकल्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थ्रू वैल्यू एडिशन। तो वैल्यू एडिशन हमने पहले भी पढ़ा ना, क्या होता है बताओ? वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में सिंपल प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है? उसमें वैल्यू ऐड कर कर ज़्यादा पैसों में उसकी क्वालिटी एनहांस करके बेचा जाता है, ठीक है। जैसे कि एप्पल्स हैं तो उनका हम क्या बना सकते हैं? जैम या जूस। दिस इज एग्रो प्रोसेसिंग या वैल्यू एडिशन करना, ठीक है। तो किस में पॉसिबल है ये? फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। अब J&K में जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि कोई भी रॉ फॉर्म में हमारे पास चीज़ है तो उसको रॉ फॉर्म में सेल करने से अच्छा है हम उसका कुछ वैल्यू एडिशन कर कर उसे ज़्यादा प्राइस में बेचें और हमें ज़्यादा मुनाफा हो या फ़ायदा हो, ठीक। जैसे आपके पैकेज्ड फूड आते हैं, ठीक है, इससे आपकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी आपकी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मेजर इंडिकेटर ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन एन इकोनॉमी। मतलब एक्सपेंशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। तो इकोनॉमी जो इंडस्ट्रियलाइजिंग इज मोस्ट लाइकली टू स्ट्रेंथन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन चारों में से कौन सा आंसर है? तो आंसर है आपका बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड वर्कफोर्स एंड इंप्रूव मार्केट कनेक्टिविटी। क्यों है ऐसा? बताओ कमेंट सेक्शन में कि इसका डी पार्ट आंसर क्यों है। देखो, जो आपकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है ना, उसके लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज काफ़ी नहीं होते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको चाहिए क्या? स्किल्ड वर्कफोर्स, इंप्रूव मार्केट कनेक्टिविटी। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं यहाँ। तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, बेटर रोड्स होंगी तो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छा रहेगा, एंड लोअर लॉजिस्टिकल डिफिकल्टीज रहेंगी, बेटर मार्केट एसेस होगा और इंप्रूव्ड इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल दो लोग हैं, इन दोनों की जो फैक्ट्री है दैट इज रिलेटेड टू जैम, ठीक है। अब इस वाले पर्सन के पास क्या है? एक बेटर मतलब ट्रांसपोर्टेशन का बेटर ऑप्शन है, ठीक है। काफ़ी सारे ट्रक्स हैं इसके पास, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है, और ये जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में लैक कर रहा है। तो क्या होगा? ये जो पर्सन है ये एक बेटर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोवाइड करेगा ना इसको, तो इसकी सेल हाई होगी, इसको ही प्रॉफिट होगा और ये वाला लॉस में जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है, कि इंडस्ट्रीज जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे काम करती हैं।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या करता है ये? इट प्रमोट स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन का रोल जो होता है सिर्फ फैक्ट्रीज का नंबर इंक्रीज करना नहीं होता है, ठीक है। इससे क्या होता है आप बताओ? जब भी मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक्सपैंड होती हैं तो क्या होता है? जब भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड होगी तो आपका इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंज आता है, ठीक है। स्ट्रक्चरल चेंज मतलब अब कोई फैक्ट्री खोल रहा है, कोई इंडस्ट्री खोल रहा है, वहां पे लोग चाहिए, एम्प्लॉयज चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आप मुझे कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताओ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। तो इस तरह के अगर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं कमेंट सेक्शन में आप। तो क्या आंसर है इसका? क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिव कैपेसिटी। सिर्फ ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है, ये इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है। कैसे? क्या क्या है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में? आपका आ गया ट्रांसपोर्ट, आपका आ गया सप्लाई चेन, और क्या होगा? ट्रांसपोर्ट, सप्लाई चेन हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें भी इसके थ्रू ही जनरेट होती हैं। तो डी पार्ट आपका आंसर है। अब किसी को भी जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का बैच चाहिए तो 499 में बैच अवेलेबल है जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम का ऑन जेकेसीएस ऐप, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे। 499 में आपको लेटेस्ट पैटर्न पर वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। देन मॉक टेस्ट, सेक्शनल एंड फुल लेंथ, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज, वो भी आपको इसमें अवेलेबल रहेगी, जिससे आपको एक एज मिलेगा एग्जाम के दौरान, क्योंकि लेटेस्ट पैटर्न पर सारा मटेरियल है। ये सब कुछ असेस करने के लिए आपको सिर्फ 499 रुपीज पे करने हैं ऑन जेकेसीएस ऐप। 1 ईयर वैलिडिटी रहेगा इसका, ठीक है। तो ये काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आप इस कोर्स को लें और अपनी प्रैक्टिस को एक थोड़ा इंप्रूव करें, ठीक है। तो आज का